बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान को लेकर जब किसान मंजीत सिंह ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या अब काफी गंभीर हो गई है और ऐसे में इस समस्या से निजात पाना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर किसानों ने कदम उठाया है और अंबाला शहर अनाज मंडी में प्रदर्शन भी किया है। इसके बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो किसान आवारा पशुओं को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर विधायक की कोठी में पहुंच गए और देर रात प्रदर्शन के दौरान किसानों की प्रशासन के साथ सहमति बनी। इसके बाद इन आवारा पशुओं को प्रशासन के द्वारा पुलिस लाइन ग्राउंड में छोड़ा गया और यहां से इन्हें गौशाला भेजा जाएगा और प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक योजना के तहत यदि आवारा पशुओं से किसी के साथ कोई हानि या अनहोनी होती है तो उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि ये सभी बातें मौखिक तौर पर ही कही गई हैं और लिखित रूप से प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं दिया गया। अब यदि प्रशासन की तरफ से कोई पक्का इंतजाम नहीं किया गया तो आगे भी इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे, क्योंकि ये किसानों के निजी हितों के लिए नहीं बल्कि नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है। जो है यहाँ ग्राउंड में छोड़ दिए गए हैं, क्या कुछ मैटर है? कल रात क्या कुछ सहमति बनी है? कल लेकर आए थे अनाज मंडी अम्बाड़ा के अंदर गौवंश को इलाकों से इकट्ठे करके। लंबे समय की जद्दोजहद के बाद देर रात लगभग 12 बजे सहमति बनी। क्या हम यही बात रहे थे, पर प्रशासन को वो बात कहीं समझ में नहीं आती थी। प्रशासन इसको ढिलाई में ले रहा था कि शायद ये बस ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, पर हम इन बेजवान जो पशु हैं गौवंश है इनका स्थायी समाधान प्रशासन की सरकार की तरफ से चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी की इनके नाम पर वोटें बटोरने का काम कर रही है। सो हमने इनसे मांग रखी थी, भाई हम यहाँ तो इनको लेकर आगे हैं किसान, अब सरकार की आगे ड्यूटी बनती है, इनको जहाँ मर्जी पहुँचाए वो उनकी ड्यूटी है। मीटिंग में एसडीएम साहब से यही बात हुई थी, पर उस दिन इस बात के ऊपर सहमति नहीं बनी। एसडीएम साहब कह रहे थे कि आप यहाँ तक लेके आ गए, आप इनको गौशाला तक भी छोड़ के आओ। हमने कहा भाई ये हमारी ड्यूटी नहीं है। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है इसी बात का और इस गऊ के नाम पर वोटें बटोरती है तो सरकार की ये ड्यूटी बनती है, प्रशासन उसमें उनकी मदद करे, प्रशासन की ड्यूटी है। तो उसके ऊपर सहमति ना बनने के कारण देर रात होगी। आखिरकार फिर प्रशासन को मानना पड़ा हमारी बात को। फिर सहमति बनी कि चलो यहाँ छोड़ो। अब ये आपके सामने देख रहे हो, आप गाड़ियाँ लगा कर प्रशासन को अलग अलग गौशाला में लेके जा रहा है। ड्यूटी प्रशासन की बन जाती है। एक हमारी मांग थी कि इन आवारा पशुओं की वजह से डेली रोड के ऊपर अनगिनत एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों का जानी माली नुकसान हो रहा है बहुत। गाड़ियां टूट रही हैं, मोटरसाइकिल टूट रहे हैं, लोगों की टांगें बाहें टूट रही हैं, जानें जा रही हैं। तो हमने उसमें भी ये उनसे अपील की थी कि सरकार इसके अंदर कोई लोगों को हेल्प कराए या कोई सरकार क्लेम दे अगर इनकी वजह से कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है। तो उसके अंदर भी सरकार ने, एसडीएम साहब ने फिर रात अनाउंस किया कि सरकार ने कोई स्कीम चला रखी है। उस स्कीम का तो मेरे नाम ध्यान नहीं है, उसके अंदर आप हमारे को इन्फॉर्मेशन दो, हम उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिलवाएंगे सरकार से अगर कोई मिसहैपनिंग होती है। तो तीसरी बात इसमें ये थी कि जो हम इनको अब देखो कितने बड़े बड़े सांड हैं भाई साहब, थोड़ा साइड में भी हो जो आप दिखाओ, ये देखो भारी भरकम सांड हैं। कितनी जद्दोजहद के बाद हम इनको अपनी ट्रालियों में लाद कर लेके आए हैं और ये हमारी जान का खतरा है। हमारी फसल ये नुकसान कर रहे हैं, नस्ल ये नुकसान कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर हम ट्रालियों में इनको भर कर लेकर आए थे। कुछ लिखित में भी मैं बताता हूँ। तो हमने बोला भाई हमारी ये ड्यूटी नहीं है, सरकार की ये ड्यूटी है। तो एसडीएम साहब ने ये भी बोला है, पिछले बार भी बोला था कि हमारे प्रशासन का अधिकारी जाएंगे, आप उनको किसी बाड़े में एकत्रित कर लो, वहाँ से जहाँ से जो भी इनके प्रशासन अधिकारी ये भेजेंगे इनको ये वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आएंगे। सहमति इस बात के ऊपर बनी है। लिखित में कोई किसी ने कुछ नहीं दिया है, वर्बली बात है। हमारे पास क्या हथियार है? हमारे पास तो अगर अब नहीं मानेंगे फिर आंदोलन है, फिर भर के लेके आएंगे। ये खत्म नहीं हुए। अगर सरकार सोचती है कि इनको एक बार टाल कर यहाँ से भेज दिया कि ये प्रॉब्लम खत्म होगी, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। सरकार सुन ले, हमने ये प्रॉब्लम खत्म करनी है कि इनसे लोगों के जान माल की रक्षा हो सके और ये बेजुबान जानवर जिनके नाम पर सरकार वोटें बटोरती है उनका सही प्रबंधन इस अम्बाड़ा के शासन प्रशासन द्वारा किया जाए, हमारी ये मांग है। पुलिस लाइन ग्राउंड में बेसहारा गौवंश को ट्रैक्टर में लोड किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें गौशाला भेजने का काम किया जाएगा। मौके पर मौजूद अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया
कि कल बनी सहमति के अनुसार पहले गौवंश को पुलिस लाइन ग्राउंड में लाया गया और अब यहां से इन्हें ट्रैक्टर में लोड करके तय की गई विभिन्न गौशालाओं में भेजा जाएगा। हालांकि पशुओं को ट्रैक्टर में लोड करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कर्मचारी जुटे हुए हैं और आज शाम तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हाँ जी सर, गवर्नमेंट जो है ग्राउंड में लाए गए हैं और अब इन्हें कहाँ छोड़ा जाएगा और क्या? मैम, इनको अलग अलग गौशालाओं में छोड़ा जा रहा है। जैसे जो प्रशासन ने हमें आदेश दिए हैं, हमारे 60 जानवर तो जाएंगे टंगैल और 60 जाएंगे हमारे कालपी और 30 जाएंगे सोलर में और अपना 70 जाएंगे अपना सजादपुर। ये हमने भेजने हैं और आपके सामने लोडिंग हो रही है, इनको इकट्ठे करके भेज दिया जाएगा। कब तक ये पूरा हो पाएगा सर? शाम तक होगा मैम। आपके सामने है कितनी मशक्कत से कर रहे हैं, ये मार भी रहे हैं और कर्मचारी काम भी कर रहे हैं।